अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो खुर्शीद फ़ैन की अनबॉक्सिंग है। काफ़ी दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि आप खुर्शीद फ़ैन की अनबॉक्सिंग करके दिखाएं और ये एसी और डीसी पे काम किस तरीके से करता है, इसका रिमोट कैसे अटैच होता है। तो मैंने कहा चलें इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। तो आइए आज आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इसको लगाने के बाद इसका रिमोट अटैच करके आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने प्राइजेज़ और इसके मॉडल्स के बारे में जानना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका। इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमने जो पंखा लिया है वो ये डिज़ाइन है, फ्लावर डिज़ाइन है, इसमें लाइट वुड कहलाता है ये, आप देख सकते हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ चलेंगे अभी हम। देखें, सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर, मतलब ये प्योर कॉपर के अंदर वाइंडिंग है इसकी मोटर। और इसके अलावा इस कलर में मैं आपको दिखाता हूँ, दो डिज़ाइन और आते हैं, दो नहीं बल्कि तीन डिज़ाइन आते हैं। एक ये वाइट वाला है और एक ये वाला डिज़ाइन है और एक ये वाला डिज़ाइन है। चार डिज़ाइन हो गए टोटल। तो ये चार डिज़ाइनों में आता है फ्लावर मॉडल। और ये अब इसकी देखें, ये क्रीम लाइट वुड का है हमारे पास जो हमने लिया है। और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये देखें, ये स्पीड, हाई स्पीड ये है। इसके जो ब्लेड हैं वो 56 इंचेस के हैं, 56 इंच का पंखा है ये। और डीसी के ऊपर जो इसके वॉट हैं ये और एम्पियर हैं वो आप देख सकते हैं। हाई स्पीड पे इसके 330 आरपीएम है, 3 एम्पियर ये लेता है और 36 वॉट पे चलता है ये। इसका मतलब ये है कि आप इसको यूपीएस के ऊपर भी इजीली चला सकते हैं और डायरेक्ट सोलर पे तो ये चलता ही है। डायरेक्ट सोलर प्लेट पे भी आप इसको लगा सकते हैं। पहले क्योंकि इनके सर्किट में कुछ थोड़ा मसला था तो उसको इन्होंने इम्प्रूव किया और नया सर्किट जो डिज़ाइन किए हैं तो उस पर ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट सोलर प्लेट के ऊपर भी लगाएं, तो ये ज़्यादा वोल्टेज को भी कवर करने की सलाहियत है इसके सर्किट के अंदर। मिडिल स्पीड पे इसके आरपीएम जो हैं वो 250 हो जाते हैं और एम्पियर ये लेता है तकरीबन 1.5 एम्पियर, 1.40, और 17 वॉट पे ये चलता है। अच्छा, दूसरा फिर आखिरी स्पीड है इसकी लो, 150 आरपीएम हो जाते हैं, आधा एम्पियर से भी कम लेता है ये और तकरीबन 5 वॉट पे आ जाता है ये। लेकिन वो स्पीड बहुत ही स्लो होती है इसकी, लेकिन ये है कि फिर भी 5 वॉट बहुत ही कम होते हैं। इसी तरीके से आप इसको एसी के ऊपर अगर देखें इसकी स्पेसिफिकेशन, तो ये इसकी एसी की स्पेसिफिकेशन है, 50 वॉट पे चलता है। तो नॉर्मल एसी पे भी सिर्फ अगर आप ये पंखे ही अपने पुराने पंखे उतार के आप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो पुराने पंखे हैं हमारे 100 वॉट 150 वॉट तक के लेते हैं बिजली। अगर आपने उसके अंदर कैपेसिटर बड़ा लगाया हुआ है तो वो 150 वॉट तक के चला जाता है। तो अगर आप सिर्फ अपने पंखे ही चेंज कर दें और एसी डीसी पंखे लगा दें तो नुमाया फ़र्क आपको नज़र आएगा बिजली के बिल में। तो 50 वॉट ये कंज्यूम करता है। इसी के ऊपर फुल, उसके ऊपर आरपीएम 360 है और वोल्टेज 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक के ये चलता है। इसका मतलब ये लो वोल्टेज पे भी काम करता है ये पंखा। अच्छा, आरपीएम दोस्तों इसके एसी और डीसी क्या आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है। मतलब ये 300 क्योंकि बिजली में और जो डीसी का जो करंट होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। लेकिन इसकी जो स्पीड है, हवा जो है इसकी बहुत ही अच्छी हवा है इसकी। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो आइए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इसके बाहर निकालते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके पर हैं, वाइट कलर के। आइए अब इसकी मोटर को निकालते हैं, हम देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें।
अच्छा एक चीज़ दोस्तों मुझे बड़ी इसकी पसंद आई, आप ये देखें कि इसके ऊपर टेप भी जो लगा हुआ है ना वो खुर्शीद कंपनी का ही लगा हुआ है अपना, और उस पर भी इनका नाम प्रिंट हुआ हुआ है टेप के ऊपर। तो ये इस बात की गारंटी है कि ओरिजिनल कंपनी की ही चीज़ है। ये इसका कप है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक है इसकी। और ये इसका वुडन डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ये इसका रिमोट है। और इसके साथ इन्होंने ये एक क्लिप दिया हुआ है, आप दीवार पे इसको लगा सकते हैं और इसको रिमोट को हैंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, रिमोट की इसकी एक बड़ी ख़ास बात है, ये इनके जितने भी रिमोट आते हैं पंखे के साथ वो RFID के हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वो अक्सर आपको अपना इंफ्रारेड का एक बल्ब दिया हुआ होता है अक्सर रिमोट वगैरह में, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट है। ये आप कहीं भी रखा हुआ होगा, आप इसको पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इसको पर्टिकुलर पंखे की तरफ लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक और दूसरी कंपनी का एक AC/DC फ़ैन है, तो इसमें देखें आप ये दिया हुआ, ये पर्टिकुलर अगर पंखे की तरफ किया जाएगा तो ये पंखा काम करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। जबकि इसके रिमोट में आप दूसरे कमरे में भी मौजूद होंगे तो इसका रिमोट काम करता है। ये इसकी रिमोट की बड़ी अच्छी ख़ास बात है। ये इसका रिमोट हो गया। ये जनाब इसकी मोटर है, इसका भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, वुडन टेक्सचर के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और ये इसका फ्रंट है, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका, मैरून कलर में है, वुडन टेक्सचर है इसका। अब मैं आपको इसका कार्ड दिखाता हूँ अंदर से। इसका कप हो गया। ये दोस्तों इसका कार्ड है। अच्छा दोस्तों देखें, एक साइड पे ना DC 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये सोलर की साइड है। अच्छा, इसमें आपने जब भी अटैच करना है तो आपने प्लस माइनस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लाल तार है ये प्लस की तार है, और ये जो काली तार है ये माइनस की तार है। तो जब भी आपने इसके साथ DC वायरिंग को अटैच करना है तो प्लस को यहाँ लगाना है और माइनस को काले के साथ लगाना है, ताकि प्लस माइनस अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये कार्ड जलने का भी खतरा है, क्योंकि जल जाता है ये कार्ड। और दूसरी साइड जो है इसकी वो AC की साइड है, तो AC में तो कोई मसला नहीं होता, अगर आप तार आगे पीछे करके भी लगा दें तो उतना कोई मसला नहीं होता, पंखा चल जाता है। तो ये इसका कार्ड है, देख सकते हैं आप। बाकी इसके अलावा जो इसका सामान इसके अंदर दिया जाता है वो एक रॉड है। रॉड भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी भारी क्वालिटी की रॉड है, अच्छा वजन है इसका। और इसके साथ इसके हैंग करने की रबड़ और कुछ स्क्रू वगैरह हैं जो इसके साथ ये दिए जाते हैं। ये दोस्तों टोटल इसका सामान है। अब हम आपको इसको हैंग करके इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको, और इसको लगा के चला के इसके साथ रिमोट को अटैच करके अब आपको दिखाएंगे। तो चलें वीडियो की तरफ, अगली नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
पंखे के पर लगाते हुए दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये गैस्केट है, ये लाजमी तौर पे आपने लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे परों के दरमियान में तो पंखे में वाइब्रेशन आ जाएगी और पर सही तरीके से जो है ना ये बैठेंगे नहीं और ये पंखा वाइब्रेशन करेगा। जी तो दोस्तों पंखा हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं और उसके साथ रिमोट को सबसे पहले अटैच करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी स्पीड डीसी पे, डीसी और एसी दोनों पे। ये इसका रिमोट है, देखें इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ भी है कि रिमोट आपने किस तरह अटैच करना है। रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए पंखा ऑन करने के फ़ौरन बाद रिमोट पर बना ऑफ का बटन बीप आने की आवाज़ तक दो दफ़ा आने की आवाज़ तक दबा कर रखें। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये मैं पंखा ऑन कर रहा हूँ। ये देखें इसके साथ रिमोट अटैच हो गया है और मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको इसकी स्पीड चेक कराता हूँ। ये इस वक्त 34 स्पीड पे चल रहा है, फुल स्पीड है इसकी। और अब ये मैं इसको 3 नंबर पे करता हूँ। मैंने इसको 3 नंबर पे कर दिया। ये स्पीड इसकी स्लो हो गई। वीडियो में शायद आपको पता ना चले लेकिन ये स्पीड इसकी स्लो हो गई। ये देखें ये पहले नंबर पे स्पीड कर दी इसकी। ये देखें ये बिल्कुल ही लो हो गई स्पीड इसकी और ये इस वक्त तकरीबन 5 वॉट के ऊपर आ गया है पंखा। और ये देखें बिल्कुल। अब मैं इसको 4 पे कर देता हूँ दोबारा। और दूसरा ये कि ये देखें ये इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। ये 3 आवर है, ये 6 आवर है, ये 9 आवर है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर होता है और 3 घंटे के बाद फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। ये 6 घंटे के बाद ऑफ़ हो जाएगा और ये 9 घंटे के बाद हो जाएगा। स्मार्ट पे अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो जब आप इसको एसी पे चलाएंगे, एसी डीसी दोनों बटन ऑन होंगे तो ये एसी पे चल रहा होगा और जैसी लाइट जाएगी आपकी तो ये ऑटोमेटिकली डीसी पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हाइब्रिड फ़ैन है तो आपको उठने की तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी ये है कि जैसी लाइट आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली एसी पे चला जाएगा। मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है इसकी वो बिजली होती है और उसको ऑफ़ करने के बाद ये डीसी पे आता है। और वैसे डायरेक्ट आप डीसी पे सारा दिन इसको चलाएं एसी का बटन ऑफ़ करके
तो ये चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। और अगर आप ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।